स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टफ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया लगभग ठहर सी गई है। हर देश ने अपने लोगों को क्वारंटाइन कर रखा है और हर देश ने अपने लॉकडाउन अपना रखा है। भारत का लॉकडाउन 2.0 3 मई को ख़त्म होने जा रहा है और उसके बाद भारत का लॉकडाउन 3.0 शुरू होगा। लेकिन इस 3.0 के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिसके साथ कुछ बंदिशें तो रहेंगी लेकिन कुछ रियायतें भी दी जाएंगी। इस प्रकार पूरे भारत को 3 जोन्स में बांट दिया गया है, यानी रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में। और इन जोनों के बारे में हम आज जानेंगे कि आखिरकार इन जोन्स में कितने प्रतिबंध रखे गए हैं और कितनी रियायतें दी गई हैं। तो कोरोना से लड़ाई जारी है, इसलिए स्टे होम, सेफ होम। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलिएगा। मेरा नाम समू सिंह है, आप समू सिंह के साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि आखिरकार रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन है क्या, इसके अंदर कितने प्रतिबंध हैं, कितनी रियायतें दी गई हैं। तो चलते हैं हम लॉकडाउन 3.0, यानी कुछ बंदिशों के साथ 4 मई से कई रियायतें भी दी जाएंगी और देश के सभी जिलों को 3 जोन में बांटा गया है। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि रेड जोन में क्या क्या राहतें मिलेंगी। यानी रेड जोन में सबसे पहले राहत रहेगी कि निजी वाहनों से कुछ सेवाओं के लिए आम लोगों को जाने की अनुमति होगी, लेकिन कार में जो ड्राइवर के अलावा केवल 2 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं। बाइक से सिर्फ 1 ही व्यक्ति जा सकता है। तीसरा, जरूरी सामान, दवा व उनके लिए बनाने वाली इकाइयाँ, सप्लाई चेन व IT हार्डवेयर की इकाइयों को छूट दी गई है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सेवा, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस व निजी स्वच्छागार को काम करने की छूट दी गई है। और मजदूर आधारित जूट और पैकेजिंग उद्योग को शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए काम करने की छूट दी गई है। शहरी रेड जोन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे मजदूरों को रहने की व्यवस्था वाली साइट पर कंस्ट्रक्शन की अनुमति दी गई है। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अगर वहाँ मजदूरों को रखने की व्यवस्था है तो वहाँ वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन बाहर से कोई भी मजदूर लाने पर रोक की गई है, यानी किसी ज़िले से या किसी राज्य से कोई मजदूर नहीं ला सकते। और किसी भी प्रकार के सामान की दुकानें जो है वो कॉलोनी व एकल दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। और 33% स्टाफ के साथ निजी ऑफिस खोलने की अनुमति है, यानी कि 33% स्टाफ के साथ आप निजी ऑफिस को खोल सकते हैं, लेकिन जब आपका जो शेष स्टाफ होगा वो घर से ही काम करेगा। और उप सचिव के स्तर के ऊपर के अधिकारियों के साथ सरकारी ऑफिस खुले रहेंगे। रक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, FCI, नगर निगम, आपदा प्रबंधन, फायर सर्विसेज को पूरी छूट दी गई है। शहरी ये ग्राम ये ग्रामीण जोन, यानी कि जो रेड जोन है जो रेड जोन वाले ग्रामीण इलाके में ये छूट दी गई हैं उनके लिए। यानी कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर पूरे ज़िले में सभी तरह की आर्थिक व कंस्ट्रक्शन गतिविधियों की छूट दी गई हैं। यानी कि हम जानते हैं कंटेनमेंट एरिया क्या होता है। कंटेनमेंट एरिया वो एरिया होगा जहाँ पर प्रशासन पूरा गांव या पूरा ब्लॉक या पूरा नगर को चाहे तो वहाँ पर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकता है। तो वो कंटेनमेंट एरिया रहेगा कि यहाँ पर अभी भी एक संवेदनशील एरिया है, यहाँ प्रशासन इसलिए गतिविधियों पर रोक लगाएगा क्योंकि यहाँ पर अभी शायद कोरोना के केसेस पाए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में और क्या छूट रहेगी। सभी दुकानें, कृषि से जुड़े किसी भी गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी। इंश्योरेंस, सभी तरह की फाइनेंशियल गतिविधियां पूरी तरह चालू रहेंगी। आंगनवाड़ी समेत महिलाओं, विधवाओं, बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल के लिए
बने आश्रमों पर काम करने की छूट दी गई है या कुरियर पोस्टल सेवाओं आदि की इजाज़त दी गई है। ऑरेंज जोन में मिली कुछ राहतें, जैसे ऑरेंज जोन में कुछ राहतें दी गई हैं, जैसे एक सवारी बिठाकर ओला उबर जैसी टैक्सी चल सकती है, यानी कि टैक्सी सेवा की चला सकते हैं, लेकिन केवल उसमें एक ही सवारी बैठेगी। बाइक पर सवारी के पीछे बाइक पर पीछे एक सवारी बिठाने की अनुमति दी गई है। ऑरेंज एरिया में लोगों को एक दूसरे ज़िले में आने जाने की अनुमति है, यानी कि अगर ऑरेंज जोन का एरिया का व्यक्ति है वो केवल ऑरेंज जोन में ही जा सकता है, ऑरेंज जोन में जा सकता है, यानी कि वो रेड जोन में नहीं जाएगा, रेड जोन में नहीं जाएगा। ग्रीन जोन में मिली कुछ छूटें, जैसे राष्ट्रीय स्तर पे मतलब ग्रीन जोन में छूटें जो मिली हैं, मतलब एक तरीके से सामान्य स्थिति जैसी थी भारत की वैसी स्थिति रहेगी, या राष्ट्रीय स्तर के प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां यहाँ पूरी तरह छूट मिली गई है, सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां होंगी, सारे काम होंगे, लेकिन यहाँ 50% सवारी के साथ बस चलाने की अनुमति दी गई है। यहाँ बसें चलेंगी लेकिन 50% सवारी ही होगी। सभी तरह की दुकानें खुलेंगी यहाँ पर, ई कॉमर्स से डिलीवरी होगी यहाँ पर। यानी ग्रीन जोन उसे घोषित किया जाएगा जहाँ पिछले 21 दिनों से कोई भी केस नहीं मिला है, 21 दिनों से कोई केस नहीं है, उसको ग्रीन जोन घोषित किया जाएगा। इससे पहले 28 दिनों से अगर कहीं भी कोई केस नहीं मिल रहा है उससे ग्रीन जोन घोषित किया जाता था, लेकिन सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है जहाँ पे 21 दिनों से अगर कोई भी केस नहीं मिलता है तो उसको ग्रीन जोन घोषित किया जाएगा, और अगर कोई भी एरिया ग्रीन जोन घोषित होता है तो उसके लिए ये छूटें प्राप्त होंगी। अभी सभी जोन में जो बंद रहेंगे, मतलब चाहे वो ग्रीन जोन हो, रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो, इन सभी जोनों में क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी, ये चीज़ें चालू नहीं रहेंगी, जो प्रतिबंध रहेगा सरकार ने, जैसे हवाई रेल, मेट्रो रेल, सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय आवागमन, ये सब बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज ट्रेनिंग सेंटर ये सब बंद रहेंगे। होटल वॉर आदि सब बंद रहेंगे। भीड़ एकत्र करने वाले मॉल सिनेमाघर जिम आदि बंद रहेंगे। मंदिर मस्जिद समेत सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी काम के बिना घर से निकलने वालों पर पाबंदी रहेगी। 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति या गर्भवती महिलाओं को बिना ज़रूरी काम के बाहर जाने पर रोक होगी। तो ये इस प्रकार से भारत सरकार ने 3 जोन्स पे पूरे देश को बांट दिया है। तो आप अपने अपने जोन्स की लिस्ट अपने अपने जोन को देख सकते हैं कि आपका एरिया किस जोन में आ रहा है। होम मिनिस्ट्री की साइट पर जाने के बाद आपको ये सब पता चल जाएगा। तो जिस प्रकार से कोरोना से लड़ाई अभी भी जारी है और हम काफ़ी हद तक, हमें विश्वास है, हम जानते हैं कि हम काफ़ी हद तक इस महामारी को मात दे सकते हैं और कोरोना को हरा सकते हैं। तो इसलिए स्टे होम और सेफ होम, घर में ही बने रहें और भारत सरकार के लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन का पालन करेंगे आप अपने और अपने परिवार का स्वास्थ्य बनाए रखें। और तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।